जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। यस अस्सलाम परफेक्ट। वालेकुम। हाँ जी, जी हाँ सर, जी। आ रही है। अस्सलाम अलहमदिल्ला वालेकुम जी, सर। बिल्कुल सर। वालेकुम अस्सलाम। All right. So first of all, thank you very much for taking some time out for your professional development journey with Game Train. So as you know, कुछ लोग यहाँ पे हमारे पास C6 से हैं, ठीक है। कुछ लोग C7 से हैं। C7 is just started yesterday, ठीक है। So kindly can you please raise your hand जो C6 से हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कितने लोगों ने कितना कुछ कर लिया है, और कुछ लोग जो न्यूबीज हैं उनके भी लिए हम कुछ डिफरेंट स्केड्यूल कर सकें इसके दौरान। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, अब आप लोग हाथ नीचे कर लो, ठीक है। और C5 से अगर कोई है काइंडली वो भी हाथ शेयर कर खड़ा कर लें। ओके, हसीब एंड मीर सागर। ऑलराइट, so we have the representation from each batch, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सो विदाउट एनी डिले आई वांट कि अब हम लोग स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली इट्स अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी, कि आप लोगों ने किस तरह से अपने करियर में जाके ग्रोथ करनी है, आप लोगों ने किस तरह से अपना करियर स्टार्ट करना है, ठीक है। जॉब्स ढूंढी कैसे जाती हैं, ठीक है। जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे जो प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लिंक्डइन कहते हैं, जहाँ पे लाइक दुनिया का सबसे हर बड़े से बड़ा प्रोफेशनल भी मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल को ऐसा कैसे बनाना है कि जब भी कोई हमारी प्रोफाइल देखे तो उसको हमारी प्रोफाइल पसंद भी आए, ठीक है। पर पसंद इस सेंस में आए कि आप लोग सब लोग गेम डेवलपर्स बनने जा रहे हो, ठीक है। कुछ बन गए हैं, कुछ अभी इन प्रोसेस हैं, ठीक है। तो जो बन चुके हैं, ठीक है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसी सेट होगी, अगर कोई भी कंपनी आपकी प्रोफाइल देखती है तो वो आपको हायर करने की पोजीशन में हो, उसका माइंड एक डेवलप हो जाए आपकी प्रोफाइल को देख के, ठीक। सो I would now request Khizr Tanveer. So Khizr has been working with Game Train for the last, I think, more than 6 months, if I'm not wrong. So Khizr is a senior program manager as well. So I would now like his अपना introduction बाकी खुद करवाएं. Thank you. Over to you, Khizr. Thank you, Hanan. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जबरदस्त, बट हाँ जी कैमरा सर। क्यों नहीं ऑन गाइस? ये कॉन्वर्सेशन वन वे तो चलेगी नहीं ना। आई वांट अ कॉन्वर्सेशन व्हिच इज टू वे। सब कैमरे तो ऑन करो ना, काली स्क्रीन पे मैं बात करके क्या करूंगा? आई कैन सी पीपल टर्निंग ऑन द कैमरास व्हिच इज गुड। अच्छा यार, सॉरी हनान, मैं तो आगे कर ही ना जब तक कैमरे ऑन नहीं हो रहे। मैं देखूं तो सही कितने अच्छे बच्चे हैं आपके। अच्छा ठीक है। अच्छा, Guys, एपेक्स biggest proud, please सकलैन turn भी on your है। camera. सकलैन, डू यू प्ले एपेक्स? अच्छा आप म्यूट हो सकलैन। आई प्लीज। फिर म्यूट हो गए हो। पबजी। अच्छा पे पबजी से क्लैन करो ना। नहीं, वहाँ पे एपेक्स लिखा हो। अच्छा ठीक है। अच्छा आई थिंक हनान फ्यू पीपल हैव इश्यूज विद द कैमरा या क्या, क्योंकि उनके कैमरे ऑन नहीं हो रहे। शुड आई वेट? आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जब कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो साथ साथ अपने कैमरा ऑन कर लेंगे। तो काइंडली गाइस आप लोग भी बाकी भी कैमरा ऑन कर लो, जिनके जनरल प्रॉब्लम्स हैं आप थोड़ी देर तक कर लीजिएगा, बाकी लोग भी कर लो, ठीक है, ताकि हमारा सेशन थोड़ा सा एंगेजिंग रहे। अदरवाइज हम लोग सिंपल से टेड टॉक देके चले जाएंगे, नो क्वेश्चनिंग आंसरिंग, मीन्स आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा। हाँ नहीं नहीं, इसका मजा भी नहीं आएगा ना, हाँ। बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आई वुड नीड योर इनपुट, बिकॉज जब तक एंगेजमेंट नहीं होगी ना वो चीजें मजा नहीं आएगा उनका। ठीक है। यस। I can start with my small intro. Hello everyone, I'm Khizr. I have around 5 years of professional experience in edtech and academia, primarily academia. I've been leading and managing teams and programs with respect to boot camps, professional education, development, and everything. Um, this is one of the niche that I'm very interested in talking about, because ये एक बंदे के करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, हनान ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। लिंक्डइन इज अ प्लेस वेयर यू कैन जस्ट फाइंड एवरीवन
starting from CEO of the top companies to the startups that are sort of in a phase जो बन रही हैं अभी. तो LinkedIn की presence is like having your resume virtually या digitally, ठीक है. तो LinkedIn is very important इसलिए क्योंकि अगर आप USA में अप्लाई कर रहे हो, will you be able to give out your resume to a CEO जो US based है, तब आपका LinkedIn काम आता है. इसलिए हम फोकस करते हैं कि LinkedIn आपका बूट कैंप के अंदर बन जाए ना, तो आप लोग बाय द टाइम यू गेट डन विद द बूट कैंप आपके पास चीजें ना पहले से रेडी होती हैं. यू आर जस्ट सॉर्ट ऑफ इन अ फेज टू गेट डिप्लॉयड, ठीक है. ये इस तरह होता है. एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो गाइस जस्ट फील फ्री टू रेज योर हैंड. मैं उसी वक्त ना आपका क्वेश्चन ले लूंगा बिकॉज आई कैन सी पार्टिसिपेंट्स हैं बट मेरे पास नोटिफिकेशन अब तक शो नहीं हो रही थी. हो तो क्वेश्चन जस्ट फील फ्री टू रेज योर हैंड और हम उस पर आपके क्वेश्चंस लेते हैं. हनान कैन यू प्लीज शेयर स्क्रीन क्योंकि मेरे लैपटॉप का थोड़ा सा इशू चल रहा है. अच्छा उस वक्त तक जब हनान करता है कैन यू जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिंक्डइन प्रोफाइल्स. अच्छा आई कैन सी, ठीक है. 4 बंदों की है, 5 6 7 8. अच्छा ठीक है. हम वैसे आज के वर्कशॉप में वील टच वन अदर टॉपिक एज वेल. लिंक्डइन पे भी फोकस करेंगे बट वील मेक श्योर कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी टच करें विच इज हाउ टू सर्च जॉब्स, ठीक है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ठीक है. हनान आप कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है. चलो थैंक यू हनान. ठीक है परफेक्ट. हनान अगर आप उसको एज हाँ प्ले कर दो प्लीज. पीपीटी स्लाइड शो कर दो आप. थैंक यू, थैंक यू हनान. अच्छा guys, the basic topic and agenda for our today's workshop will be career success, right? Which is we'll be covering 3 topics, main topics under which the career success की umbrella आती है: digital presence, job search strategy, and LinkedIn. 3 topics which are very important and very sort of interconnected with each other. If you miss out on one, आपका पूरा जो स्टैंडिंग होती है ना, फाउंडेशन होती है बिल्डिंग की, वो गिर सकती है. दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज ऑन दीज 3 टॉपिक्स टुगेदर, ताकि इसके पीछे आप जो उसकी प्रेजेंस और एसेंस है ना वो आप समझ सको, ठीक है. नाउ आई वुड वांट 8 वॉलंटियर्स, आइडियली 8 वॉलंटियर्स टू हेल्प मी रीड, क्योंकि मुझे अब पढ़ा नहीं जा रहा, सॉरी मेरी अंग्रेजी वीक है. तो आई वुड वांट 8 वॉलंटियर्स. कोई एक बंदा जो भी पहले जाना चाहता है रेज योर हैंड और फिर मैं उसका नाम लेता शुरू करता हूँ. जी उस्मान. Okay, so the first one is introduction. ठीक है. कोई और वॉलंटियर है या उस्मान को ही हम कहीं सब पढ़ दे? उस्मान, यू आर माय फ्रेंड फॉर दिस. ठीक है. आगा आई Okay. आस्क 5 6 7 8 फ्रॉम यू. उस्मान आप पहले 4 पढ़ लो प्लीज. Okay. Sure, First sir. one is the introduction. Second is job search and strategy. Third is LinkedIn important stats. And fourth is LinkedIn to-dos. थैंक यू उस्मान जी. आगा आप आगे पढ़ दो प्लीज. नंबर 5 है प्रोफाइल सेटअप ऑन लिंक्डइन, और नंबर 6 है डिजिटल प्रेजेंस, और नंबर 7 है ऑप्टिमाइजिंग डिजिटल प्रेजेंस, और नंबर 8 पर है जॉब हंट टिप्स एंड टेक्निक्स. Thank you guys. अच्छा basically the things that we'll be covering are very important and with respect to the things that I would ideally think कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो you should get done with all of these steps, ठीक है. Because by the time you complete the boot camp आपके पास ये चीजें तैयार हो, and when someone from Game Train or company ask you for profile या कुछ और, तो आपके पास ये चीजें ready हो, ठीक है. That's why मैं इनको emphasize एक लाइन में करूंगा, ठीक है. Starting उस्मान can you Hanan, can you move the slide? Thank you. Thank you. Acha, 3 things. Welcome to the presentation again, and I'll make sure कि I'll keep these things very focused. Effective job search strategies and techniques. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुझे बहुत मजा आता है इसमें कराने में. Secondly, we'll be exploring the significance of LinkedIn, how to
set up your profile and building strong digital presence. अगर digital presence और LinkedIn profile बनाने में कोई difference है? किसी को लगता है कि एक ही चीज है? उस्मान आपका हाथ रेज है Oh, जी। okay, अच्छा, मुझे लगा कि मुझे रिप्लाई कर रहा है यार, कोई कर दे यार, क्या हो गया? डिजिटल प्रेजेंस एक एक वे है लिंक्डइन से, और उसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं लिंक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के। अच्छा उस्मान, you're partially correct. Everything that's on digital medium on or based on your profile presence कहीं पे भी, that's part of digital presence. आप LinkedIn पे हो, वो भी digital है. If you're on Instagram और Snapchat, वो भी digital presence है आपकी. Be it professional or personal, आपके digital presence is always where you can find yourself digitally. आसान तरीका बताता हूँ, अपना नाम जो है ना, Google करके देख लेना. You'll get to know everything that's available in terms of Usman Khilji on your digital presence. आपको हर प्रोफाइल मिल जाएगी आपकी. That's part of your digital presence. इसलिए इसको ऑप्टिमाइज करना बड़ा जरूरी है, और इसको क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? Now finally, things that we'll covering will include insights on to job hunt techniques and tips, ठीक है? How you can just sort of maximize your chances of getting hired or at least getting interviewed at the companies that you apply for, ठीक है? Guys, any questions or concerns? Guys, any questions? नो सर। सर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जबरदस्त. Hanan, can you please move the slide? Thank you. अच्छा, जॉब सर्च स्ट्रेटजी के 6 स्टेप्स मैं कहता हूं, हमेशा 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट इज गोल्स, सेकंड इज रिसर्च मार्केट, एंड थर्ड इज नेटवर्क, ठीक है? व्हेन आई टॉक अबाउट गोल्स, आई टॉक अबाउट हाउ यू कैन डिफाइन योर गोल्स, ठीक है? When you're defining your goals, it is very important to be as specific as possible, ठीक है? For example, you should think कि what are you looking for in a new job, ठीक है? What are your salary expectations? What are your career goals? Once you have a clear understanding of what you want, you can start to develop a strategy that will help you achieve your goals, ठीक है? For example, यहाँ पे Unity के developers बैठे हैं, ठीक है? इफ यू थिंक क्या मेरा गोल ये है कि मैं ई स्पोर्ट्स में एंड अप करूं अपनी जॉब, ठीक है? हाउ यू कैन मेक योर गोल अचीवेबल, ठीक है? कुछ स्टेप्स होंगे, आपके इंस्ट्रक्टर्स आपको बता सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं. मे बी दे रिक्वायर अ पर्सन विद एटलीस्ट 5 years ऑफ गेम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. तो आप अपना गोल बनाओगे, आप 5 साल का एक्सपीरियंस मैं करूंगा कहीं पे, फिर आई विल अप्लाई हेयर, ठीक है? यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि यार मेरे एक्सपेंसेस हैं 40,000, तो आइडियली आई वुड वांट अ जॉब जो मुझे एटलीस्ट 65,000 पे करे. दैट विल हेल्प यू सॉर्ट ऑफ मेक आउट योर गोल्स आउट ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट, ठीक है? गोल्स इस तरह डिस्क्राइब होंगे आपके. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ जॉब सर्च स्ट्रेटजी. सेकेंड इज रिसर्च कंपनीज. वंस यू हैव डिफाइंड योर गोल्स मुझे क्लियर हो गए कि यार मैंने ये काम करना है. नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट रिसर्चिंग द कंपनीज जो आपके गोल के इर्द गिर्द लाए करते हैं. क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर. Now you can research their culture, values, product services that resonate with you, ठीक है? This will help you narrow down all the options and focus on the companies that are best fit for you. For example, मैं कहता हूँ यार मैंने सिर्फ कंपनीज में काम करना है जो स्पोर्ट्स बेस्ड गेम्स बनाती हूँ, वो तो क्या पता 1000 हो सकती हैं. फिर जब मैं उन पर रिसर्च करूंगा, क्या पता मुझे पता चले यार ये वाली कंपनी तो पाकिस्तान से हायर नहीं करती, या इस कंपनी का तो हेडक्वार्टर ही पाकिस्तान में नहीं है. तो हमारी गोल्स की जो लिस्ट है ना, उसके बाद कंपनीज की लिस्ट वो छोटी होती जाएगी. दैट्स वेयर यू नीड टू कीप योर फोकस ऑन, ठीक है? जितनी छोटी कंपनी होगी, जितनी स्ट्रीमलाइंड आपकी लिस्ट होगी ना, उतना आपका फोकस जो काम की चीजों उन पे ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एग्जाम टुमारो और एग्जाम है आपका पाकिस्तान स्टडीज का, तो विल इट बी अ वाइज डिसीजन कि आप हिस्ट्री पढ़ते रहो उस दिन, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते रहो? कल एग्जाम पाकिस्तान स्टडीज का है, तो विल यू बी एबल टू डू योर एग्जाम कंप्लीटली अगर आप एक दिन पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते रहो? गाइस क्वेश्चन था ये,
कोई मुझे बता दो क्या सोच रहे हो? No, No, sir. no. No, sir. Obviously, that's why I want you to keep your focus as much possible on the things that you actually want. ठीक है? ये नहीं कर सकते कि यार हम सोचें कि यार मैं लिस्ट बना लेता हूँ, कहीं पे चले जाऊं तो फायदा हो जाएगा। ये आपका लिस्ट पे इवेंचुअली होना ऐसे नहीं चाहिए। लिस्ट शुड बी वेरी फोकस्ड। ठीक है? Now the third part is very important. That's why LinkedIn comes at top when we are talking about networking. अच्छा, नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं हम लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे नेटवर्किंग कैसे होती है? जैसे कंपनीज के कोई हेड हंटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करके। ठीक है, सिर्फ एचआर वालों से कनेक्ट करके नेटवर्किंग होती है, राइट? हाँ, कनेक्शन से, बट कैसे नेटवर्किंग कैसे होती है? मैसेज करके सबको। मैसेज करके, ठीक है। यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट मीडियम्स, या किसको कर सकते हैं? व्हेन इवन इफ यू आर कनेक्टिंग विद द सीईओ, तो वो भी आपकी नेटवर्किंग का पार्ट है। आई एम कनेक्टेड विद लाइक अराउंड 100 ऑफ द सीईओज जो शायद बहुत बड़ी कंपनीज के होंगे। मे बी उनसे कभी मेरी बात ना हो, बट दे आर पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, राइट? होगा क्या, नेटवर्किंग से फायदा क्या होता है? आप अपनी लिस्ट की सारी कंपनीज के मैनेजर्स, एचआर के जितने बंदे हैं, टीम लीड्स, रनिंग मैनेजर्स, जितने भी आपके डिपार्टमेंट के बंदे हैं, उन सबको कनेक्शन आप भेज देते हो। ठीक है? डाउन द टाइम जहां पे आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, यू सी ए पोजीशन दैट्स वेरी रेलेवेंट। तो फायदा क्या होता है आपको उन कनेक्शंस का? वो तब आपकी मैक्सिमाइज होती है। होता क्या है, यू सी ए पोजीशन दैट्स एडवर्टाइज फॉर द पोजीशन दैट यू वांट टू अप्लाई। आप देखते हो हायरिंग मैनेजर इज डायरेक्टली इन योर नेटवर्क्स। वो कैसे नेटवर्क में था? बिकॉज आपने 4-5 साल पहले उस कंपनी के सब बंदों को रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट की थी। अब जब टाइम आया, यू नीड टू कैश इट आउट। ठीक है? अब जब टाइम आया, आप अप्लाई भी करोगे और उस रिक्रूटर को डायरेक्ट मैसेज भी करोगे, बिकॉज वो आपका फर्स्ट कनेक्शंस में है। ठीक है? आप उसको मैसेज करोगे, यू आर इंटरेस्टेड इन द पोजीशन बिकॉज आपके पास ये एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू द पोजीशन एंड द कंपनी। अगर आप फर्स्ट कनेक्शन नहीं होगे, आप मैसेज नहीं कर सकोगे अंटिल यू गेट लिंक्डइन प्रीमियम, और उसका भी एक बहुत बहुत छोटा कोटा होता है। दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू लैंड अ गुड जॉब। आपने हर एक को भेजनी है रिक्वेस्ट दैट यू थिंक इज रेलिवेंट और विल बी रेलिवेंट इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर नहीं भी, शायद 2-4 साल बाद शायद जरूरत पड़ जाए, बट योर नेटवर्किंग गेम शुड बी ए गेम, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग इज अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? होता क्या है लिंक्डइन पे, इफ यू आर connected with a person who's very into the department or industry that you want to go into. For example, मैं एक CEO को ऐड किया हुआ था। CEO was very active in terms of fintech. ठीक है? फिनटेक की कोई भी जॉब आती थी, कोई भी पोस्टिंग होती थी, सबसे पहले उस बंदे का कमेंट और लाइक जा रहा होता था। अब जहां जहां वो कमेंट और लाइक करता था, वो मेरी न्यूज फीड पे आता था, एंड आई यूज्ड टू गेट अपडेट्स थ्रू हिम। अब कनेक्शंस का फायदा ये था कि जब जब वो बहुत कोई बेहतरीन किस्म की पोस्ट लाइक करता था, कमेंट करता, पढ़ता था, वो मुझे भी पता चल रही होती थी। इन एनी केस मेरी भी अपडेट हो रही थी चीजें। दैट्स व्हाई यू नीड टू कनेक्ट विद रेलेवेंट पीपल इन योर इंडस्ट्री और द इंडस्ट्री दैट यू वांट टू गो इनटू। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 साल बाद सोचते हो ना, 4 साल बाद मैं ये करियर स्विच करके इधर जाऊंगा, तो आपने उस इंडस्ट्री के बंदे ऐड करना शुरू कर देने हैं। बिकॉज बाय द टाइम यू एंड अप इनटू स्विचिंग करियर्स या इंडस्ट्रीज, आपके पास 4 साल का बैकलॉग डेटा पड़ा होगा अपने पास, एरर्स होंगे आपके पास न्यूज होगी, आपके पास डेटा होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी जो आप 4 साल बाद यूटिलाइज कर सकते हो। दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और हम सेकेंडली नेटवर्क कैसे कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन? किसी के पास कोई आइडिया है लिंक्डइन के अलावा नेटवर्किंग कैसे होती है? कंपनीज के करियर पेजेस पे जाके नेटवर्क वैसे नहीं, तो नेटवर्क अच्छा, करियर पेज से नेटवर्किंग कैसे होती है? वो गलत बात है। करियर पेज पे नेटवर्किंग कैसे होती है? अपने कंपनी के करियर पेज पे सर चले भी जाते हो? फेसबुक से उनको रिक्वेस्ट वगैरह भेजकर और उनसे जो उनसे वो पेज वगैरह को फॉलो करके तब वो कोई मतलब कि कोई अपलोड करते हैं अपने कोई परफॉर्म वगैरह, तो हम उससे भी अपडेट हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इफ यू फॉलो कंपनीज पेज, आप
आइडियली नेटवर्किंग नहीं कर रहे, यू आर जस्ट फॉलोइंग अ पेज जिसपे आप उनकी अपडेट्स ले रहे हो, ठीक है। नेटवर्किंग इज व्हेन यू आर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू अ पर्सन, ठीक है। हम डिजिटली तो कनेक्ट हो रहे हैं लिंक्डइन के थ्रू, जो आपने कहा जैसे फेसबुक, वो भी ऑप्शन होती है, बट प्रोफेशनली आई वुड सजेस्ट कि यू स्टिक टू लिंक्डइन ओनली। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो नॉर्मली आपका फ्रेंड्स का सर्कल होता है, प्रोफेशनल सर्कल नहीं होता, ठीक है। तो लिंक्डइन इज योर प्रोफेशनल सर्कल। अब मैं बताता हूँ इंडस्ट्री। हैव यू हर्ड अबाउट इंडस्ट्री इवेंट्स? किसी ने कुछ सोचा हो, कोई वर्कशॉप हो रही हो, कभी सुना हो कि एक इवेंट करा रही है कोई कंपनी? कभी किसी ने कुछ सुना है ऐसा कोई चीज हो रही हो? सुना तो है लेकिन इसका कोई मजीद इसकी कोई मालूमात तो नहीं है। अच्छा हसीब, होता यह है कि नॉर्मली कंपनीज और जो इंडस्ट्रीज होती ना, दे सॉर्ट ऑफ थ्रो आउट इनवाइट्स फॉर देयर इवेंट्स। नॉर्मली कोई हेड हेडिंग इवेंट हो रहा होता है, या किसी चीज की सेलिब्रेशन हो रही होती है, या कोई इवेंट हो रहा होता है बड़ा जिसपे नॉर्मली कंपनीज की सीईओज आए होते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी एक्सपो सेंटर में रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जिसमें सारी टेक कंपनीज आई हुई थी। दे वर देयर फॉर हायरिंग और नॉर्मली नेटवर्किंग जिस तरह होती है। तो उसमें नेटवर्किंग कैसे होती है? गेट योर थिंग्स विद यू, रिज्यूमे, बिजनेस कार्ड, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, जो भी आपकी रेलेवेंट चीजें हैं, एंड गो डाउन टू द इवेंट। वहां पे क्या होगा, वहां पे जो कंपनीज रेलेवेंट होंगी ना, उनके सीईओज होंगे, उनके एचआर वाले होंगे, उनके मैनेजर्स होंगे, उनसे जाके सिर्फ अपने, दैट्स पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। जब आप बात करोगे, क्या पता आपके साथ कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी स्ट्राइक हो जाए, दे गेट टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू, या फिर आपको नॉर्मली किसी चीज का कह देंगे, यार हमारा इवेंट नेक्स्ट नेक्स्ट वीक भी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ भी आ रहा है, यू शुड कम। इस तरह नेटवर्किंग होती है। जब आप मे बी शायद आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी, वो आपको अपना मोबाइल नंबर दे दें कि वी शुड कनेक्ट कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप या जिस तरह भी है। बट नेटवर्किंग डिजिटल डिजिटल के अलावा इस तरह भी होती है, पर्सनल नेटवर्किंग। और उनका फायदा ये होता है कि इफ समवन्स ऑन योर डायरेक्ट कॉल टू नेटवर्क में ना, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज डिजिटल एंड एज वेल। अच्छा, टेलीग्राम पे नेटवर्किंग कैसे होती है? मुझे आइडिया नहीं है, सकलैन मुझे बताते हो आप? टेलीग्राम में हम ग्रुप्स में ऐड होते हैं, और उन ग्रुप्स के थ्रू हम उन तक एक्सेस करते हैं, और जो उनके मतलब जैसे कॉइन्स लॉन्च होते हैं, बिटकॉइन, गीगाबॉय या स्काई ब्लू, तो उनके हम मतलब उनके एड्स चलाते हैं उनके ग्रुप्स में। जो मतलब उसके बारे में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये कैसे है, इसका अप्स डाउन, तो उसके बारे में हम बताते हैं जब। अच्छा हाँ, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, टेलीग्राम के अलावा आपके लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे भी रेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं। तो गेटिंग पार्ट ऑफ दोज रेलेवेंट ग्रुप्स विल गेट यू इंफॉर्मेशन एंड लीड्स टू अ पॉइंट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सकलैन, वेरी गुड। अच्छा गाइस, अब तक और किसी सर कोई, मतलब जी मैं जी तो वही जी सकलैन, बताऊंगा ना जहाँ पे काम किया हुआ सॉरी। है। तो टेलीग्राम तो मुझे मतलब टेलीग्राम पे काम किया है ना 2 साल, तो मुझे तो वो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब टेलीग्राम पे काम करके वहाँ पे इजीली प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं इजीली, मतलब और सैलरी भी अच्छी दे देते हैं। हाँ, दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। होता ये नेटवर्किंग के थ्रू आपको जरूरी नहीं कि नौकरी मिले, क्या पता आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, जिस तरह आपने कहा है। तो नेटवर्किंग इज ऑलवेज वेरी गुड, डिस्पाइट कि आपको इनकी जरूरत पड़ने अभी पड़ रही है कि नहीं, मे बी शायद आपको 4 साल बाद, 4 महीने बाद, 4 दिन बाद पड़ जाए। दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन नेटवर्किंग वाला पार्ट वेरी मच, ठीक है। गाइस एनी क्वेश्चंस, कंसर्न्स? सकलैन का बड़ा अच्छा पॉइंट था वैसे। गाइस एनी क्वेश्चंस? नो सर, क्लियर है ये भी। अच्छा जबरदस्त, क्लियर हो थैंक यू गया। आगा। हनान, कैन यू प्लीज मूव द स्लाइड? हनान, चलो। हनान इज आई थिंक नॉट लिसनिंग शायद। अच्छा चलो ठीक है, मैं हनान को करते हैं। उस वक्त तक मुझे बता सकते हैं कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट 3 स्टेप्स? क्या लगता है क्या होनी चाहिए जॉब सर्च स्ट्रेटेजी की? अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं? गाइस कैन यू हियर मी? प्रोफाइल। मेक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, गुड पॉइंट, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर्च फॉर जॉब्स के कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं और कौन सी कंपनीज में आप हायर होना चाहते हो। ठीक है, दैट वाज द पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च ना।
मार्केट रिसर्च में आपने ये चीजें देखनी होती हैं। नेक्स्ट 3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि जो आपको शायद नौकरी के लिए हेल्प कर सके? सोचो सोचो, मतलब देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, वी आर जस्ट गैदरिंग आंसर्स। ठीक है, हसन से एक्सपीरियंस। ठीक है, गुड पॉइंट हसन। एक्सपीरियंस हम कहाँ पे डालते हैं, कोई मुझे बता सकता है? लेकिन सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है रेज्यूमे ना। सर। रिज्यूमे, गुड पॉइंट, जबरदस्त। हम सर्च तो कर सकते हैं एक्सपीरियंस अपना सोशल रिज्यूमे मीडिया। में डालते हैं हम। सकलैन, सकलैन आपकी आवाज कट रही थी। मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया बेस्ट वे है। सोशल मीडिया वहाँ पे जॉब इजीली हम सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के अलावा आई वुड सजेस्ट के स्टिक टू प्रोफेशनल वेब। यस। फाइनली हनान ने स्लाइड आगे कर दी, थैंक यू हनान। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज, अभी किसने कहा था? रिज्यूमे, राइट? अच्छा, रिज्यूमे तो लिखा हुआ है मैंने। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी? बिकॉज कई जगह पे लिखा होता है सीवी भेजनी है, उसमें हम रिज्यूमे भेज सकते हैं। अभी किरण ने भी सीवी लिखा है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी? सर रिज्यूमे तो अमेरिकन है ना, अमेरिकन में रिज्यूमे बोलते हैं और सीवी कैरिकुलम में बेटा है, मेरे ख्याल से यूके में बोलते हैं और ब्रिटिश में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? मुझे मुझे पता नहीं चल रहा। मीर सागर। अच्छा मीर, अच्छा मीर, आपने कहीं पे पढ़ा है ये? कि वैसे मेरे ख्याल से हमने ये चीजें ये सर पढ़ा है ये कहीं पे पढ़ा है? कैरिकुलम अच्छा, बेटा है जी। अच्छा गाइज, लेट्स डू दिस वन थिंग। वील टेक 5 सेकेंड्स, सब अपना गूगल खोलो और लिखो रिज्यूमे वर्सेस सीवी, एंड जस्ट टेल मी कि क्या आता है सबसे ऊपर। टेक 5 सेकेंड्स, जल्दी से 5 सेकेंड्स लो सब। और व्हेन एनीवनस डन प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं आगे चीजें लेके चल सकूं। अच्छा, हसन खान कुछ कह रहे हैं बट अभी कंप्लीट नहीं है। तो अगर रिज्यूमे में डेट्स डिटेल्स आती हैं, तो सीवी में क्या आता है फिर हसन? टेक 5 सेकेंड्स एंड गूगल एवरीथिंग। अच्छा, हमजा जी, हमजा आपका हाथ रेज दे। अच्छा, हमजा का शायद। सर जो सीवी होती है ना, उसमें मतलब हम जो मतलब एकेडमिक चीजें होती हैं उसकी फुल डिटेल दी हुई होती सीवी है। में, ठीक है। और जो रिज्यूम होती है उसमें जो हमारे मतलब स्किल्स होते हैं, क्वालिफिकेशन और जो स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, किसी और ने कुछ ऐड करना है? आगा जी। सर सीवी जो होती है उसमें हमारी पूरी एकेडमिक रिसर्च जो भी होती है, सॉरी रिसर्च कर रहा हूँ, एकेडमिक डिटेल्स वगैरह हिस्ट्री जो भी होती है कि हमने क्या क्या पढ़ा। आगा म्यूट हो गए हो। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। जी। सीवी जो होती है उसमें हमारी जो एकेडमिक हिस्ट्री वगैरह होती है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ हम्म। कहाँ से पढ़ा है, वो सारा कुछ उसमें होता है। और रेज्यूमे जो होती है हमारी, उसमें हमारे स्किल्स होते हैं, स्किल सेट होते हैं, और स्किल से रिलेटेड जो भी स्टडीज वगैरह होती है, एजुकेशन होती है, वो हम उसमें मेंशन करते हैं। गाइस यू ऑल राइट, सबने बहुत जबरदस्त गूगल किया है, कमाल। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड सीवी इज, सीवी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर एकेडमिक पर्पसेस। अगर आप में से किसी ने एमएस के लिए या पीएचडी के लिए कहीं पे बाहर अप्लाई किया हो ना, तो वहां पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमेशा लिखा होता है अटैच योर सीवी, कभी रिज्यूमे नहीं लिखा होता। अच्छा, एक ये डिफरेंस हो गया एकेडमिक पर्पस, ठीक है, सीवी यूज होता है। सेकेंडली, सीवी इज एक्सटेंसिव। सीवी में आपका बचपन से लेके टू डेट जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी एकेडमिक पर्पस, जितने भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो सब ऐड होते हैं। बीट 10 पेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। Resume is always tailored according to the position that you want to apply to. जहाँ पे लिखा होता है ना रिज्यूमे, आपने वहां पे टेलर करनी है अपना जो रिज्यूमे है वो टेलर करना। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है वहां पे यूनिटी का बंदा चाहिए,
तो आप उसमें अनरियल का एक्सपीरियंस नहीं डालोगे, या डालोगे भी तो वो बहुत छोटी पार्ट में डालोगे जहां पे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए। वहां पे आप डालोगे जहां पे यूनिटी का एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए, तो यूनिटी की चीजें आप सबसे ऊपर डालोगे, ताकि जो सबसे पहले पढ़ने वाला बंदा है वो यूनिटी की चीजें पढ़े और फिर नीचे अनरियल पे जाए। ठीक है गाइस, डज दिस मेक सेंस? थैंक यू सर, यस सर। अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, दैट्स व्हाई फोकस कि आप ये चीजें ना थोड़ा सा पढ़ भी लो। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट टेलरिंग योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ कवर लेटर? जी अलीना। तो आपने बोला कि जो एक रिज्यूमे है उसको हम मतलब टेलर करेंगे पोजीशन के लिहाज से, और जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। सो इट मीन्स कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका अगर कोई पिछला एक्सपीरियंस है उसको आप ऊपर लिख सकते हैं। नहीं, ऑर्डर इज ऑलवेज टू बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म, बताता हूँ, मैं अगर अभी काम कर रहा हूँ ना, मैं शायद 10 काम करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वर्कशॉप्स करा रहा हूँ, मैं प्रोग्राम भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं अगर कोई हायरिंग भी कर रहा हूँ, तो व्हेन एवर अप्लाई टू द नेक्स्ट पोजिशन ना, वहां पे अगर उनको चाहिए हो कि बंदा जिसने प्रोग्राम मैनेज किया हो, तो मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के पॉइंट सबसे ऊपर लिखूंगा अपनी सेम हम्म, पोजीशन में डेट वाइज। देन आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर नेक्स्ट टू द रेलेवेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं मेंशन सब करूंगा, ऑर्डर इज ऑलवेज टू बी फॉलोड। ओके। ठीक है, मतलब रेलेवेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा, देयर इज अगर आप गूगल कर रहे हो ना सब, देयर इज अ स्टैट व्हिच इज very viable in terms of our workshop. A recruiter will only have your resume CV scanned for 5 to 7 seconds. ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल स्टैट है। ठीक है, आप गूगल कर लो, 5 से 7 सेकंड होते हैं रिक्रूटर के पास आपका रिज्यूमे सीवी देखने के लिए, और उसमें अगर उसको रेलेवेंट पॉइंट्स मिल जाएं तो वो आपका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड करता है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड एटीएस। एटीएस यही काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर उनको यूनिटी का बंदा चाहिए ना, तो वो आपके रिज्यूमे में ढूंढेगा यूनिटी के रेलेवेंट कीवर्ड्स जो जेडी में लिखे होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं। अगर उसको नहीं मिलता, बेशक आपका जितना मर्जी अच्छा रेलेवेंट काम हो, अगर उसको रिज्यूमे में नहीं मिलेगा, वो फिल्टर आउट नहीं करेगा, आपका रिजेक्ट कर देगा। That's why you need to pick out points that are relevant and always mention in the JD. That's why I say कि आपका tailored होना चाहिए resume. Alina, I hope this concerns clears out your concern. जी। मैं अच्छा, एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी कि कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड से एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उस लिहाज से मैं बात कर रही थी, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो भी ठीक है कि आपके पास अगर एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस है तो आप उसमें से सबसे रेलिवेंट एक्सपीरियंस ढूंढ के तो फिर उसको अपने रिज्यूमे के टॉप पे लिखेंगे, या फिर उसकी आप आउटलाइन में लिखेंगे। yes, because 5 to 7 seconds में अगर मुझे relevant points नहीं मिलेंगे ना लीना, तो मैं आपका resume रिजेक्ट कर दूंगा। That's why I say कि relevant points सबसे ऊपर, ताकि मेरी आंख सबसे पहले उन पे जाए, फिर हम्म, बाकी पॉइंट्स जिन पे मुझे शायद फोकस डालने की जरूरत हो। ठीक है, जी। थैंक यू लीना। अच्छा गाइस, वी वर टॉकिंग अबाउट कवर लेटर्स। किसी को पता कवर लेटर क्या होता है? तो अब हम किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पे हम अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देने के लिए कवर लेटर लिखते हैं। तो आपके रिज्यूमे में क्या होता है? रिज्यूमे, कवर लेटर फॉर मतलब रिक्रूटर होता है, और रेज्यूमे मतलब आपके डिटेल्स वगैरह के लिए, मतलब है क्या आपके रिकॉर्ड है चला जाए उनके पास। अच्छा ठीक है, यू पार्शली करेक्ट। ठीक है, आई वुड से कि ऑलमोस्ट 50% यू आर राइट। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मली पोजीशंस में लिखा होता है कि प्लीज अटैच योर कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर में ना 3 चीजें, बेसिक क्वेश्चंस उनको चाहिए होते हैं आपसे, क्वेश्चंस के आंसर्स। वन, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी एंड पोजीशन। व्हाई यू आर अप्लाइंग, मतलब क्या चीज आपको कंपनी के बारे में या पोजीशन के बारे में पसंद आई, and what are your relevant past experience which are relevant to the position that you are applying। ये 3 आपने पैराग्राफ में चीजें लिख के उनको कवर लेटर अटैच करना होता है। रिज्यूमे में उनको सब कुछ मिल गया, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ मिल गया है। नाउ दे वांट टू नो कि आप वैल्यू कैसे ऐड करोगे कंपनी और पोजीशन में, फिर आपका कवर लेटर काम आता है। एंड इट्स नॉर्मली ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हर दफा कवर लेटर डालो। किसी को क्वेश्चन अब तक, किसी का हैंड रेस था, मैंने पर नोटिफिकेशन आई थी।
अच्छा, आई थिंक वी आर गुड, वी कैन मूव, ठीक है। Now, after tailoring your resume and cover letter for the position that you're applying, now it's time for the interview. आपका सब कुछ जबरदस्त था, इंटरव्यू की कॉल आ गई है, ठीक है। Now, the more you practice, the more confident you will be during your interview. Practice common interview questions, उसका ना गूगल करो and pick out 5 common interview questions. उनके फिर आंसर्स आप खुद बनाओ, गूगल से भी हेल्प लो, अपने हिसाब से भी करो। एंड व्हेन यू आर डन, उसको प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने बोल के देखो कि आप कितनी अच्छी फ्लुएंसी से अंग्रेजी बोल रहे हो। अंग्रेजी जरूरी नहीं है, उर्दू भी बोलो तो बट फ्लुएंसी से बोलो, बिकॉज इट शोज योर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो जितना मर्जी रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, योर soft skills will always be on top of your technical skills in your interview. जब तक आप काम नहीं करोगे ना, काम करके नहीं दिखाओगे, टेक्निकल काम करके नहीं दिखाओगे, आपकी वैल्यू विल बी जज्ड बाय योर सॉफ्ट स्किल्स। बिकॉज किसी का बहुत अच्छा काम होगा बट वो इंटरव्यू में अपने आप को सेल नहीं कर सकेगा ना, बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल्स, वो बंदा बेचारा नौकरी नहीं ले सकेगा इनिशियली, बेशक जितना मर्जी रेलिवेंट काम हो। यू नीड टू बी एट अ पोजिशन वेयर यू सेल योर सेल्फ, कि आपको बंदा कहे यार इसका काम बहुत रेलिवेंट है, या ये बंदा बहुत अच्छा लगा मुझे बिकॉज इसने ये चीजें बहुत अच्छी एक्सप्लेन की, ठीक है। नाउ along with practicing and getting things done with the interview, one thing that you need to keep in mind is always dress professionally when you go for the interviews, ठीक है। आपका इंटरव्यू जहां मर्जी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मेक श्योर यू ऑलवेज ड्रेस प्रोफेशनली। प्रोफेशनली का ये मतलब नहीं होता कि मेरे पास महंगे कपड़े नहीं है तो मैं प्रोफेशनली ड्रेस नहीं कर सकता। कपड़े महंगे होना एंड ड्रेसिंग प्रोफेशनली आर टू डिफरेंट थिंग्स। ड्रेसिंग प्रोफेशनली कुड बी वेयरिंग अ कैजुअल ड्रेस पैंट एंड ड्रेस शर्ट अलोंग विद अ टाई एंड जैकेट, कोट्स को कहते हैं। नहीं तो आप सूट पहन के चल जाओ, विच इज एक्सेप्टेबल इन एवरी ओकेजन। कंपनी बड़ी है छोटी है, प्रोफेशनली विल गेट यू नोटिस। सेकेंडली होता ये एक चीज मैंने भी नोट किया, हनान एंड आई हैव बीन हायरिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। 12 बजे इंटरव्यू है, कैंडिडेट 12:06 पे आ रहा है, 12:10 पे आ रहा है। होता ये है कि आप लेट आते हो, आपको इंटरव्यू का चांस भी मिल जाता है, बट इंटरव्यू के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि इफ ही इज लेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू, जब इसका एट स्टेक कुछ नहीं है, तो वो कंपनी के जब हायर हो जाएगा तब भी ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए आप 10-15 मिनट पहले आओ ताकि आप चीजें प्रिपेयर कर सको। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू फॉर अ लीडिंग बैंक हियर इन लाहौर, उनका हेड ऑफिस है, ठीक है। मेरा इंटरव्यू का टाइम था 12 बजे। मेरे दिमाग में यही था कि मैं 11:50 तक पहुंचूंगा और मैं अपनी चीजें वगैरह सेट करके 11:55 तक ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगा। 12 बजे इंटरव्यू था, मैं 11:50 पे उनके गेट पे पहुंचा। वहां पे मुझे पता चलता है कि गेट के अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस गुजरना पड़ता है, विच अलोन टेक्स 15 मिनट्स। मैं इंटरव्यू के लिए तो उधर से लेट हो गया था, डिस्पाइट कि मुझे नौकरी मिली या नहीं, बट इंटरव्यूअर एचआर के दिमाग में बैठ गया था कि मैं लेट आया हूं, एंड आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू वेरी सीनियर पर्सन इन द कंपनी। तो उनका टाइम भी बहुत वैल्यूएबल होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर यू ड्रेस प्रोफेशनली एंड यू अराइव ऑन टाइम। टू डिफरेंट थिंग्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है व्हेन यू अप्लाइंग एंड गिविंग एन इंटरव्यू, ठीक है। गाइस, एनी क्वेश्चंस? क्लियर सर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, नाउ फाइनली, हाउ कैन यू फॉलो अप आफ्टर एन इंटरव्यू? इट कंटेन्स 3 थिंग्स, ठीक है। 1, right after you are done with the interview. अच्छा, अलीना, you have a question जी। क्वेश्चन एक्चुअली मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी। जी जी। जैसा होता है कि फॉर सपोज कई बार जो कैंडिडेट होता है वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता ड्यू टू सम रीजन, तो उसमें आई ऑब्जर्व कि अगर आप सिर्फ एक मैसेज कर दोगे अगले बंदे को कि आई कैन नॉट कम टुडे या ये रीज़न है, अगर रीज़न नहीं भी बता रहे हो तो एटलीस्ट इन्फॉर्म देम, तो वो भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू जो है वो रीस्केड्यूल कर दें। अलीना, हो सकता नहीं, 100% ऑफ टाइम्स इफ यू हैव अ लेजिट एक्सक्यूज ना, आपका इंटरव्यू रीस्केड्यूल होगा। एंड इन्फॉर्मिंग बिफोर टाइम। आई हैड एन इंटरव्यू और मैं उसके लिए नहीं जा सकती ना, तो आई इन्फॉर्म द लेडी कि मैं आज नहीं आ सकती हूँ। नेक्स्ट डे आई वेंट टू द इंटरव्यू एंड शी सेड कि इट वाज वेरी रिस्पांसिबल ऑफ यू एंड शी वाज इम्प्रेस्ड बाय दैट। जबरदस्त अलीना, दिस इज वेरी वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप किसी को पहले इन्फॉर्म कर रहे हो ना कि ये चीज आप नहीं कर सकोगे या क्यों नहीं कर सकोगे, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने यार ये गलत किया था।
इट इज प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल, नॉर्मल, हर एक के साथ मसले हो सकते हैं। नॉर्मली हम स्कूल नहीं जाते, स्कूल 8 बजे लगता होता था, हम अक्सर लेट भी हो जाते थे, अगर जेन्युइन रीजन होते थे हमें अंदर आने देते थे। दैट्स द सेम केस विद रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूज। होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद लेजी होते हैं और सिर्फ कह देते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं। तो इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा खुद भी सीरियस हो, वाकई कोई जेन्युइन रीजन हो तो ही आप ऐसा करें। अलीना, आप बहुत छोटी परसेंटेज की बात करें जो बताते हैं। हनान कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू हियर, हनान बता सकता है। कई लोगों का इंटरव्यू होता है और वो बताते ही नहीं और आते ही नहीं है, तो विच इज अ वेरी बैड थिंग इन टर्म्स ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज आप इंटरव्यू का भी टाइम जाया कर रहे हो और पोजीशन भी जाया कर रहे हो। अगर आपने इंटरेस्टेड नहीं थे, यू कुड हैव जस्ट नॉट अप्लाइड, क्योंकि आप बहुत चीजों का जाया करते हो। ठीक है, अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यूज। तीन चीजें होती हैं। वन, यू राइट आफ्टर द इंटरव्यू यू आस्क द इंटरव्यूअर कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट्स कंसर्निंग विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यू। वन, सेकेंडली, आप उनका एचआर का, जिस बंदे ने आपको ईमेल की थी विद रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यू डेट एंड टाइम और अब हर चीज के लिए, आप उनको ईमेल कर सकते हो पूछने के लिए इफ देयर इज एनी फीडबैक। ठीक है, lastly, you could just directly email the person who took your interview, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू की फीडबैक की ईमेल कर दो। होगा क्या पता उन्होंने कोई ऐसी चीज पॉइंट आउट की हो जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया हो अभी, जो आप बाद में अगले इंटरव्यू के लिए ठीक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पॉइंट आउट करें कि यार आप प्रोफेशनल यूनिटी का एक्सपीरियंस नहीं बता रहे थे, आप सारा अनरियल का बता रहे थे, मुझे यूनिटी का बंदा चाहिए, वो आपको फीडबैक दे देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर एन इंटरव्यू, आपके दिमाग में ये चीज बैठी होगी, आप सबसे पहले एक्सपीरियंस वो शुरू करोगे जो लास्ट टाइम उन्होंने पॉइंट आउट किया था, ताकि आप वो इंटरव्यू एस कर सको। दैट्स व्हाई रिजेक्शन फ्रॉम एन इंटरव्यू इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। आप चीजें सीखते हो और वो अगले में जब आप अपने में जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपके लिए वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा हनान, कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हनान, थैंक यू अनान। अच्छा, लाइक आई मेंशन इन द बिगिनिंग, ये कुछ स्टैट्स मैंने पॉइंट आउट किए थे लिंक्डइन के, जो मुझे लग रहा था बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, कैन एनीवन रीड दीज 6 स्टैट्स? कोई एक बंदा आ जाए या 6 बंदे आ जाए, विच इज वेरी गुड। कोई भी माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। 6 स्टैट्स है, कोई मुझे पढ़ दे प्लीज। Over 875 million members from 200 plus countries, or 52 million users look for jobs through LinkedIn weekly. 710 million users age 18 to 34, and 81% of LinkedIn's total ad audience. Every minute, 8 people are hired on LinkedIn, and 75% of job 57. seekers use LinkedIn to find new jobs opportunity. 67% of recruiters say that professionals hired through LinkedIn are of higher quality. Yes, thank you, Numan. Thank you, Numan. Achha, guys, the one stat that is very important, I would like to describe on that one stat is 710 million users aged 18 to 34, which is 87% of the LinkedIn population. Hota kya hai? This is the age bracket when you are professionally and actively looking for jobs. 18 से 34 के दरमियान 81% है आपकी पॉपुलेशन लुकिंग फॉर जॉब्स, तो अंदाजा लगाओ 19% आर द पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ हायरिंग, और उनको आपने टारगेट करना है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि लिंक्डइन पे आपने रेलिवेंट इंपॉर्टेंट लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, उनका नेटवर्क में आना है, बिकॉज एवरी 8 मिनट पीपल आर हायर्ड थ्रू लिंक्डइन। ठीक है, हर मिनट में 8 बंदे हायर हो रहे हैं। तो कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपने इसको कैश आउट करना है। हायरिंग एंड नेटवर्किंग आर टू थिंग्स व्हिच गो हैंड इन हैंड। ठीक है, नान, कैन यू प्लीज मूव द स्लाइड। गाइस, एनी क्वेश्चन कंसर्न विद स्टैट्स? नहीं तो हम आगे जाते हैं, बिकॉज आई थिंक वी हैव few things to cover which are very important. LinkedIn to do. अच्छा, काफी लोगों ने कहा था उनकी LinkedIn प्रोफाइल है, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि उनकी ये सारी चीजें LinkedIn पे कंप्लीट है?
Guys, can you hear me? कितने लोगों की ये चीजें सारी कंप्लीट है? सर 3 स्टेप्स तक तो कंप्लीट है। ठीक है, बाकी मिसिंग है कुछ? अच्छा, जी 2, बाकी लास्ट 2। और प्रोफेशनली जो है लिंक्डइन प्रोफाइल, आई थिंक वो भी, इसमें भी थोड़ा लैक है। अच्छा, मैं आपको ये चीजों पे फोकस इसलिए करा रहा हूँ, 5 चीजों पे, बिकॉज ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे मूव करने में इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल की विजिबिलिटी में। ठीक है, नाउ हाउ डू यू कंसिडर पिक्चर एज प्रोफेशनल पिक्चर? क्योंकि मैंने प्रोफेशनल लिखा हुआ है, सेल्फी चल सकती है ना? गाइस, किसने? आ, अच्छा जी, सर आपने कुछ वो समझा नहीं मैं। अच्छा, लिंक्डइन मैंने लिखा हुआ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, तो उसमें तो हम सेल्फी जी लगा सकते हैं ना? सेल्फी इज ऑलवेज प्रोफेशनल, राइट? सेल्फीज हम सेल्फी, प्रोफेशनल आई होती है। डोंट थिंक सेल्फीज प्रोफेशनल होती हैं। अच्छा, होती हैं कुछ सेल्फीज प्रोफेशनल? नो सर। जैसे नो किसी ने कुछ सर। कहा था सेल्फी प्रोफेशनल होती हैं। अच्छा, नहीं, ठीक है, नो। अच्छा, सेल्फीज आर नॉट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पिक्चर्स इंक्लूड अ पिक्चर व्हिच इज नॉर्मली हेडशॉट, हेडशॉट या फिर एटलीस्ट वेस्ट अप। ठीक है, मैं आपको अगर दिखा सकूं किसी की प्रोफाइल पिक्चर, अगर मेरे पास लिंक्डइन में आ नहीं रहा, बल्कि रुको एक सेकेंड, आई कैन शो यू वन प्रोफाइल पिक्चर, वेट। अच्छा, मेरे पास अभी लोड हो रहा है, उस वक्त तक मैं बताता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर शुड बी प्रोफेशनल, ताकि उनको पता चले कि ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, नॉट योर पर्सनल और कैजुअल अकाउंट। कैजुअल अकाउंट में लिंक्डइन के अलावा अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करें, जिसमें अभी सकलैन की फोटो लगी हुई है, सकलैन मेरे पास सामने आ रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सकलैन कैन इजिली पुट दिस पिक्चर ऑन हिज फेसबुक या इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बन सकती है। बट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू शो वेस्ट अप, ताकि आपका हेडशॉट या फिर वेस्ट अप एटलीस्ट आए, और आपका प्रोफाइल पिक्चर शुड गिव आउट अ वाइब व्हिच इज प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत दूर से आपका शक्ल पहचानी भी नहीं जाएगी। योर शक्ल एंड योर विजिबिलिटी शुड बी ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल पिक्चर्स। ठीक है, सेल्फीज में आपका ये सब कुछ टेक हो रहा होता है, बट सेल्फीज को कंसिडर हम प्रोफेशनल इसलिए नहीं करते बिकॉज एंगल डिफरेंट होता है, एंड प्लस it gives out a very bad impression in terms of your professional pictures. ठीक है, now अगर ये सब चीजें कंप्लीट है तो I'll move to the next part which is setting up your profile, क्योंकि I can see people saying कि उनके 2-3 चीजें ही मिसिंग है, बिकॉज अब मैं ये जो बात करूंगा ये चीजें जो है ना आगे मूव कर जाएंगी। अच्छा, थैंक यू अनान। नाउ दीज 5 थिंग्स अगर आपकी लिंक्डइन पे हैं तो योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज एटलीस्ट एट अ पोजिशन जहां पे मैं कह सकता हूं कि मैं लिंक्डइन के किसी रिक्रूटर कंपनी को देता हूं ना, तो वो कह देगा कि यार ये बंदा अच्छा है। हाउ मेनी, अच्छा एक एक करके पूछते हैं, जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी इफ यू थिंक कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर इज प्रोफेशनल ऑन लिंक्डइन? वन, ओनली वन। बाकी, बाकियों की नहीं है? अच्छा, आई कैन सी 3 लोग, 4, 4, अच्छा 4 लोग, बाकी कह रहे हैं नो। अच्छा, आई वुड सजेस्ट आप एक चीज गूगल करो, गूगल करो लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, आप और उसके बाद गूगल के बाद इसको खोलो इमेज, और यहाँ पे लोगों की प्रोफाइल पिक्चर देखो जो उन्होंने लगाई हुई है एज प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर ऑन लिंक्डइन। आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर यू आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, सागर, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सर प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड कलर मैटर करता है? तभी मैं कह रहा हूँ गूगल करो, यू कैन सी लॉट ऑफ प्रोफाइल पिक्चर्स व्हिच विल हैव डिफरेंट कलर्स इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड कलर, इन टर्म्स ऑफ द हेडर वाला कलर। नॉर्मली कंपनीज खुद भी देती हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करा रही होती है। इफ एनीवन कैन सी माय प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा मैं अपने प्रोफाइल का लिंक देता हूँ। ठीक है, मेरी प्रोफाइल देखो सब, और उसमें देखो मेरी प्रोफाइल पिक्चर इज
वो स्टाफ पिक्चर एंड विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, बिकॉज वो एक पैटर्न पे है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। बट आई वुड सजेस्ट आप गूगल करो लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर और इमेजेस खोल के देखो कैसी लोगों की प्रोफाइल पिक्चर विच आर प्रोफेशनली वेरी एक्सेप्टेबल, ठीक है, सूट पहना हुआ है, हंस रहा है, हेडशॉट है, बहुत क्लियर पिक्चर है अपने मुंह की, विच इज आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह की एक पिक्चर रखो, ठीक है। अच्छा, now second point is headline and summary. How many of you have updated headline and summary? और इनमें डिफरेंस क्या होता है हेडलाइन और समरी में? What is a headline and what is a summary? ये कहाँ पे आती हैं? Guys, can you hear me? प्रोफाइल हेडलाइन के में नेम के नीचे मेरे ख्याल से जो हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, तरीके से आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, these are keywords, वहां पे हेडलाइन में keywords आ रहे होते हैं, yes, ठीक है, you are right, thank you। अच्छा, अब हेडलाइंस का मकसद क्या होता है? एक जनरल आइडिया जो आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है, उसको वजह के आप किस चीज से रिलेट वर्क करते हैं। अच्छा, किसी ने कोई एसईओ का कोई कोर्स का, मतलब किसी को पता है एसईओ क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया हो, मुझे ना भी ज्यादा सर्च पता हो। इंजन सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस, जबरदस्त। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, कोई थोड़ा सा किसी को पता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड? उसमें कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स गूगल वगैरह यूज क्रॉलर्स होते हैं होते हैं वो उसमें। गुड पॉइंट, हम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखते नाउ हैं। हेडलाइन इज योर कीवर्ड। उस दिन मैं अपनी लिंक्डइन पे देख रहा था, समवन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक सर्च माय प्रोफाइल, कोई वर्ल्ड बैंक का बंदा मेरी प्रोफाइल से घूम के गया था। डू यू थिंक कि उन्होंने मेरा नाम सर्च किया होगा? उनको मेरी प्रोफाइल मेरे नाम से मिली होगी। खिजर तो बहुत मशहूर बंदा है ना, जो वर्ल्ड बैंक का बंदा मुझे ढूंढ रहा होगा, राइट? नो किरण सर, इज वो राइट। जी, कीवर्ड्स के थ्रू एग्जैक्टली, आपको सर्च किया था। मेरी हेडलाइन में कुछ कीवर्ड्स थे जो उनसे रेलिवेंट थे, पोजीशन जो वो ढूंढ रहे थे। दैट्स व्हाई योर हेडलाइन शुड ऑलवेज कंटेन कीवर्ड्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द पोजीशन दैट यू लुकिंग फॉर और आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मीट करते हो, ठीक है। इसलिए कीवर्ड्स आपने वो डालने और चूज करने हैं जो आपको रेजोनेट करें, आपकी करंट पोजीशन, द पोजीशन यू आर लुकिंग फॉर, और थर्ड आपकी इंडस्ट्री या कंपनी, ये तीन चीजें हो। और ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी जो एसईओ में भी टर्म यूज होती है। आपने चूज करने जो रेलेवेंट है और बहुत प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स हैं, फिर आपकी हेडलाइन कंप्लीट होती है, ठीक है। गाइस, कुछ क्लैरिटी मिली हेडलाइन क्या होती है? जी सर। जबरदस्त। अच्छा, नाउ समरी। समरी विल बी sort of few lines or at least 1-2 paragraphs which will contain why is your experience relevant, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो क्या किया हुआ है, वो आपकी समरी होगी। नॉर्मली आपके रिज्यूमे और सीवीज पे करियर ऑब्जेक्टिव या करियर समरी नाम की चीज होती है, which is sort of similar to the summary बट थोड़ी ज्यादा डिटेल में होती है। अच्छा, एमन केरी, कैन आई गिव सम एग्जांपल्स? मैं दे सकता हूँ। एमन, मैंने अपनी प्रोफाइल शेयर की थी इस चैट बॉक्स में, ठीक है। मेरी प्रोफाइल अगर आप खोलो ना, वहां पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो मेरे नाम के नीचे लिखी हुई हैं। दीज आर द थिंग्स दैट आई यूजली डू, और ये कीवर्ड्स वो हैं जो नॉर्मली लोग पोजीशंस में ढूंढ रहे होते हैं, जो मेरी रेलिवेंट पोजीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा हुआ है एडटेक, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है फिनटेक, मैंने लिखा हुआ है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो नॉर्मली पोजीशंस में लिखे होते हैं, और ये रिक्रूटर्स ये कीवर्ड्स ढूंढ के बंदे ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। इमन, ये आपको क्लैरिटी मिली इसकी थोड़ी सी? आई विल assume दिस एज यस। अच्छा, ठीक है। नाउ द थिंग दैट इज very small part of your LinkedIn but is very important, किसी को पता है रिकमेंडेशंस और इंडोर्समेंट्स कहाँ पे आता है लिंक्डइन पे? प्रोफाइल के साथ जो ऑप्शन वाला मेन्यू आता है उसके अंदर होते हैं। प्रोफाइल के साथ, सॉरी, ऑप्शंस वाला मेन्यू? मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे आता है रिकमेंडेशंस और इंडोर्समेंट्स का पार्ट।
सर स्किल्स का तो जहाँ पे नीचे मेन्यू होता है स्किल्स वाला, उसके अंदर भी स्किल इंडोर्स करने का ऑप्शन होता है। हाँ, इंडोर्समेंट इज ऑन द स्केल्स, राइट, बट रिकमेंडेशन कहाँ पे आता है? किसी को पता है रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? सर ये जो सा आपके नेम के नीचे सीनियर गेम मैनेजर लिखा, इनको हेडलाइंस कहा जाता है। हाँ, ये सारी हेडलाइन, ये हेडलाइन का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट इज माय पोजीशन। नाउ बाकी जो है वो कीवर्ड्स हैं जिसकी बेसिस पे मुझे ढूंढ सकते हैं लोग, जो मैंने इंडस्ट्री के रेलेवेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जी ठीक है। और अच्छा समरी हसीब, जोन से हाँ हसीब नीचे समरी। जोन से अबाउट। अच्छा हसीब, कैन यू शेयर योर स्क्रीन ताकि सबको दिखा सको कि मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, वी कैन इजीली नेविगेट थ्रू द प्रोफाइल। अच्छा, आई थिंक हसीब शेयर नहीं कर सकता। कैन एनीवन शेयर स्क्रीन ओके सर, अपार्ट मैं कर फ्रॉम देता हूँ। हनान? हाँ जबरदस्त उस्मान, थैंक यू। तो मुझे आई थिंक उनको एडमिन बनाना पड़ेगा। नहीं, अ, अच्छा बनाना सर पड़ेगा। हाँ जी, वो मैं कर नहीं पा रहा सर। अच्छा उस्मान, मैं आपको कोर्स बनाता हूँ तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक। एंड मीनवाइल I'll stop sharing. हाँ ठीक है, थैंक यू उस्मान। अच्छा, नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडलाइन, हेडलाइन मेरे नाम के नीचे आ रही है, वहां पे कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू लोग मुझे ढूंढ सकते हैं, या फिर वो रेलिवेंट इंडस्ट्री के बंदे जब ढूंढते हैं तो उनके पास चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नाउ नेविगेट नीचे की साइड पे थोड़ा सा, उस्मान कैन यू प्लीज, हाँ, दिस इज द अबाउट वाला पार्ट इज द पार्ट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरी सारी एक्सपीरियंस को सॉर्ट ऑफ समराइज किया हुआ है, क्या कर सकता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, और क्या मैं देखता हूँ। दिस इज समथिंग अबाउट मी विच विल टेल द रिक्रूटर कि इफ आई एम रेलिवेंट टू द पोजीशन जो वो ढूंढ रहा है या बंदा वो ढूंढ रहा है, ठीक है। उस्मान नीचे आ जाओ, एंड की साइड पे आ जाओ, नीचे 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 आ जाओ। अच्छा, ये दिस इज द पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस होती हैं जो आप अपने नेटवर्क के बंदों को पूछते हो कि यू आस्क फॉर रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन इज कैन बी फ्रॉम एनीवन, बट आई वुड से कि रिकमेंडेशंस आप अपने मैनेजर से लो, अपने प्रोफेसर से लो, अपनी टीम लीड से लो, अपनी टीम मैनेजर से लो, अपने टीम मेंबर से लो, विच कैन सॉर्ट ऑफ टेल यू हाउ यू वर एज प्रोफेशनल, ठीक है। बता सकते हैं हाउ यू वर गुड एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, communication and everything that they can highlight about your personality professionally, ठीक है। ये देखो मेरे recommendations 4-5 लोगों ने दी हुई है, और वो सब लोग ऐसे हैं जो मेरी प्रोफेशनल लाइन में थे। कोई मेरा मैनेजर था, कोई मेरा टीम लीड था, कोई मेरा टीम मेंबर था। ये मुझे रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, दे वुड बी हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ माय प्रोफाइल। ये मेरी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कराएंगे बिकॉज रिकमेंड किया हुआ है किसी ने कि यार खिसर ये काम बहुत अच्छा करता था, या ये काम बाकियों से बेहतर करता था। दिस इज द पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर आप स्क्रॉल डाउन करो उस्मान, तो आपको मेरी इंडोर्समेंट्स मिल जाएंगी, थोड़ा सा ऊपर। ये इंडोर्समेंट मेरे स्किल्स पे हुई हुई है। ये मेरे सारे स्किल्स हैं जो लोगों ने इंडोर्स किए हुए कि यार ये स्किल फिजर में है। ये डाले मैंने स्किल्स हैं, बट लोगों ने इंडोर्स किए हुए हैं कि यार ये, हाँ ये स्किल्स इसमें है। नॉर्मली आप किसी बहुत बड़े लिंक्डइन के प्रोफेशनल की प्रोफाइल खोलोगे ना, तो यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ स्किल्स विद लॉट ऑफ इंडोर्समेंट्स, कि 1000 लोगों ने किया होगा, 500 लोगों ने किया होगा। दैट शोज कि हाउ गुड दे वर एट दो स्किल्स, ठीक है। वो इंडोर्समेंट्स का पार्ट होता है। एंड देन comes to the part of customize URL। ये किसी को पता है ये क्या होता है? इसमें हम अपना यूआरएल अपने नाम के मुताबिक, अपने यूजर नेम के मुताबिक रख सकते हैं। कस्टमाइज यूआरएल है। यस, गुड पॉइंट। अच्छा उस्मान, कैन यू सी कि मेरा यूआरएल क्या है लिंक्डइन का? यस, दिस इज हाँ माय जी। यूआरएल। सॉरी, हाँ जी, मैंने कहा ये दिस इज माय यूआरएल एंड इट कंटेन्स माय नेम, ठीक है। नॉर्मली अगर आप उस्मान, कैन यू शो योर प्रोफाइल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखो उस्मान का भी यूआरएल कस्टमाइज है, एंड नॉर्मली इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स होते हैं, बहुत लंबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCD करके ना, बहुत बड़ा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू नीड टू
customize your URL. और customize कैसे करते हैं? Usman, can you please click on public URL and profile? Yes, this is the part. यहाँ पे hit and try होता है, but you have to customize your URL. Right top corner पे आ रहा होता है edit. Right top corner edit. Yes, yes, ये hit and try होता है, but I would suggest कि आप अपना नाम, first name, last name, और your at least your name should be included. और numbers वगैरह प्रोफेशनली साउंड नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे को जानता हूँ, उसने लिखा हुआ था उस्मान 123. मैंने पूछा 123 क्या है, कहता सर कुछ और मिल नहीं रहा, तो मैंने 123 डाल दिया. दैट्स व्हाई आई से इट्स इन सॉर्ट ऑफ हिट एंड ट्राई. आप क्या पता ढूंढना हो यू उस्मान, USMAN डबल एन डाल लो, या M उस्मान, तो इट शुड बी हिट एंड ट्राई वाला पार्ट. तो नॉर्मली ये नहीं होता कि हर एक को अपने नाम का ही मिल जाता. जैसा मेरा भी देखोगे, मैंने भी अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट देन लास्ट अल्फाबेट डाला हुआ है. That's why emphasize कि URL should be customized. ये आपकी मेहनत शो करता है. आप जब इसको अपने रिज्यूमे पे भी डालोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज यू विल शेयर URL as linkedin.in/Khizr Khan. ठीक है, कंपेयर टू linkedin.in/1234567@ABCDEFGH. बेहतर वैल्यू क्या लगती है आपको? मेरा नाम ना लिंक्डइन पे, कंपेयर टू ABCDEFG. दैट्स व्हाई आई वुड से कि आप एडिट कर लो अपना URL. बहुत छोटा 2 मिनट का काम है. नाउ कोई मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी आ गया, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी भी लग गई है, तो हाउ कैन दे कांटेक्ट मी? ये कहां पे होता है पार्ट? मैसेज तो इज वन मीडियम. उसने मुझे डायरेक्ट कॉल करनी, इतना पसंद आ गया हूं मैं, या ईमेल करनी है. हल्का सा ऊपर देखो, कांटेक्ट इन्फो लिखा हुआ है हेडलाइन के बिल्कुल नीचे. यस, वो मेरे पास में छुपा हुआ है उसके हाँ, बिकॉज आई एम controls आ नॉट. रहे हैं. जी बिल्कुल. ये तब आता है जब आपने प्राइवेसी लगाई हो. मैं प्राइवेसी हटा देता होता हूँ लिंक्डइन सेशन से पहले, मैं लगाता होता हूँ ताकि लोगों को पता चले. जब प्राइवेसी लगी होती है, नो वन कैन कॉन्टेक्ट यू. अब मैं प्राइवेसी हटाऊंगा तो मेरा ईमेल आईडी, मेरा फोन विल बी विजिबल टू एवरीवन. आई वुड सजेस्ट कि पाकिस्तान में लड़कियां शायद ना करें, इट्स देयर चॉइस, बट ईमेल एड्रेस शुड ऑलवेज बी गिवन. फोन नंबर ना भी दें लड़कियां तो कोई मसला नहीं, बट ईमेल एड्रेस शुड बी गिवन. होता यह है कि किसी को मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत पसंद आ गई, रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, तो ही और शी कैन जस्ट डायरेक्टली ईमेल मी और एटलीस्ट कॉल मी. इसलिए आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी अपडेटेड एंड पब्लिकली अवेलेबल. मोबाइल नंबर ना दो, इट्स योर चॉइस, बट ईमेल शुड ऑलवेज बी देयर. गाइस, एनी क्वेश्चंस, कंसर्न्स अब तक? किसी ने कोई चीज ऐड करनी हो कि यार ये तो सर आपकी प्रोफाइल में है ही नहीं? वैसे काफी चीजें नहीं होंगी, बट स्टिल आई थिंक वी आर गुड. उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हनान को वापस राइट दे दो स्क्रीन शेयरिंग के. नहीं तो इनसे मैं स्टॉप करता हूँ. थैंक यू उस्मान. थैंक यू. अच्छा गाइस, अगर ये आप 5 स्टेप्स कर लो, टेक दिस पिक्चर ऑफ टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड, अपने पास सेव रखो. ये 5 चीजें कर लो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल 100% अपडेट हो जाएगी. ठीक है, पिक्चर ले लो, सब रख लो अपने पास, ये चीजें कर लो, एंड शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल विद हनान, ताकि हनान मेरे तक भेज दे. मैं फिर आपको कमेंट्स वगैरह डलवा दूंगा इसमें, इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग या कुछ और. ठीक है, ये तो मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो, एंड यू कैन जस्ट DM मी डायरेक्टली एनी टाइम. रिप्लाई मैं रात को नहीं करूंगा बिकॉज मैं सोता हूँ, मैं सुबह को करूंगा, बट मैं करूंगा जरूर. ठीक है, हनान कैन यू प्लीज मूव द स्लाइड? सर वहां पर आपको जी, मैसेज करके मुझे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के मैसेज कर दो. कहीं पे कोई मसला आता है, ऑलवेज बी देयर टू रिस्पॉन्ड. थैंक यू. ठीक है. अच्छा, डिजिटल प्रेजेंस, ये है डिजिटल प्रेजेंस जिसकी मैं बात कर रहा था. ठीक है, डिजिटल प्रेजेंस आर सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, वन इज योर प्रोफेशनल एंड अदर इज योर पर्सनल. पर्सनल की हमने बात की थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी बाकी चीजें, व्हाट्सएप भी डिजिटल प्रेजेंस का हिस्सा है. एंड सेकंड इज योर प्रोफेशनल. यहाँ पे आपका इंडीड आता है, लिंक्डइन आता है, आपकी बाकी जो नेटवर्किंग साइट्स हैं प्रोफेशनल, वो सब आती हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, बट डिजिटल प्रेजेंस इज हाउ यू अपीयर ऑनलाइन.
आसान तरीका मैंने बताया था, अपना नाम गूगल करके देख लो, आपको हर चीज नजर आ जाएगी विच इज पब्लिकली अवेलेबल। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? होता ये है, आपने कोई पॉलिटिकल पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है, आई ऑलवेज से कि पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिस्कशंस शुड ऑलवेज बी ऑफ टॉपिक इन टर्म्स ऑफ वर्कशॉप्स, प्रोफेशनल जहां पे भी आप बैठे हो। ये दो टॉपिक्स कभी छेड़ने ही नहीं चाहिए, बिकॉज हर एक का अपना अपना व्यू होता है, हर एक का अपना रीजनिंग होती है। तो ये टॉपिक से आप जितना दूर रहो, आप इतने खुश रहोगे। ये मेरा अपना रूल है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये फॉलो करो। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिस्कशन शुड ऑलवेज बी ऑफ टॉपिक। लिंक्डइन पे आप पोस्ट करते हो तो ये चीज तो लिंक्डइन पे जानी ही नहीं चाहिए ना। लिंक्डइन पे उस दिन मुझे एक पोस्ट आ रही थी, किसने लिखा हुआ था कि उसने अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप किया, उसकी सेल्फी लगाई हुई थी। तो ये तो चल सकता है लिंक्डइन पे, राइट? ये तो अच्छी चीज है लिंक्डइन पे डालना। ये लिंक्डइन पे डाल सकते हैं ना कि आप बच्चे को ड्रॉप कर रहे हो स्कूल। नो सर। नो सर, ये पिक्चर तो नहीं डालनी चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल डिस्कशंस ना हो, साथ ही कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, हाँ, गुड पॉइंट गाइस, दीज पॉइंट्स शुड नेवर बी हाईलाइटेड ऑन योर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स। आप कोई जॉब ले रहे हो, उसकी अपडेट दो, कोई जॉब दे रहे हो उसकी अपडेट दे दो, कोई जॉब ले रहे हो उसकी अपडेट दो। ऑलवेज स्टिक टू द पार्ट वेयर यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ सिग्निफाई योरसेल्फ प्रोफेशनली। बच्चे को ड्रॉप कर रहे हो, कोई आपकी बर्थडे थी, कोई आपकी वर्क एनिवर्सरी थी, कोई आपको स्कूल में पार्टी थी, ये चीजें आपकी लिंक्डइन पे नहीं जानी चाहिए ना। मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने में भाई कि आप स्कूल कितने बजे ड्रॉप करते हो बच्चे को। आई वांट टू सी कि आपको नौकरी कौन सी मिली है, आई वांट टू सी आप नौकरी कौन सी दे रहे हो। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजिंग डिजिटल प्रेजेंस, हनान कैन यू प्लीज मूव द स्लाइड। यार ये 5 स्टेप्स हैं which I would suggest कि आप follow करो and optimize your LinkedIn profile presence, digital presence, sorry. First is be aware of your online presence. Everything you post online, from social media profiles to online reviews, everything that can be seen publicly should be at least read once, not twice, ठीक है। उनको पढ़ो, वो कहते क्या है, कोई खास बंदे को तो नहीं वो पॉइंट आउट करते, किसी के खिलाफ तो नहीं है, ऑलवेज पॉइंट आउट थिंग्स न्यूट्रली, ठीक है। मेक श्योर योर प्रोफाइल इज ऑलवेज प्रोफेशनल एंड वी डू नॉट पोस्ट एनीथिंग कंट्रोवर्शियल और अनप्रोफेशनल। जैसे मैंने बताया कि मुझे नहीं देखना भाई आप अपने बच्चे को कितने बजे स्कूल ड्रॉप करते हो। आई वांट टू सी। जी उस्मान, कुछ पूछ रहे आप? सर एक चीज इससे रिलेटेड तो नहीं है, मैं आपके ना ये लिंक्डइन पे एक्सपीरियंस वाले में देखा तो उसमें ना वो एक तरह से टाइमलाइन करके बने हुए एक्सपीरियंस के, ये चीज किस तरह इस पे बनती है सर? अच्छा, टाइमलाइन एज इन व्हेन आई ऐड इन टर्म्स ऑफ द डेट, वो टाइमलाइन खुद ही सॉर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2020 से लेके 22 तक एक काम किया ना, तो मैं जब 22 से लेके 21 वाला डालूंगा तो वो खुद ही उसको टाइमलाइन सॉर्ट कर देगा। इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। अच्छा, वो अलग सेपरेट एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ता है, और अगर सेम एक कंपनी में हो वो तो हाँ, वो तो उसको उसमें खुद ही आपको सॉल्व कर देता है। हाँ, उसमें आप नहीं ऐड करोगे एज अ पोजीशन और फिर उसकी चीजें लिखोगे, वो तो टाइमलाइन सॉर्ट कर देगा, ओके ठीक है, सेम कंपनी के अंदर, ठीक। ठीक है। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट योर ऑनलाइन प्रोफाइल एज प्रोफेशनल, इसका करना क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया, मेक श्योर योर पिक्चर इज प्रोफेशनल, हेडशॉट, कोई ऐसी बात ना करो विच इज कंट्रोवर्शियल, कीपिंग योर प्रोफाइल्स अप टू डेट। फॉर एग्जांपल ये नहीं होना चाहिए कि आपको नौकरी मिले हुए 10 महीने हो गए और आप एक दिन अपडेट कर दो यार मुझे तो नौकरी मिल गई हुई है इसकी, ठीक है। तो अपडेट करने का ये मतलब है, कोई नौकरी मिली है, कोई पोजीशन शुरू की है, कोई यूनिवर्सिटी शुरू की है, वो सब कुछ अपडेट होना चाहिए ऑन द टाइम दे आर they need to be posted. And one thing I always highlight is make sure your social media profiles are private, ठीक है। ये होता है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ चीजें पोस्ट कर सकते हैं which are professionally not acceptable maybe. For example अगर मैं कोई पोस्ट कर रहा हूँ कि मैं कहीं पे खाना खाने गया हूँ और मेरी लिंक्डइन और फेसबुक प्रोफाइल कनेक्टेड है, तो इफ आई पोस्ट इट ऑन फेसबुक, क्या पता मेरी लिंक्डइन पे भी चले जाए। दैट्स व्हाई योर प्राइवेसी सेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन दोनों प्रोफाइल्स को अलग अलग सेटअप करो, प्राइवेसी लगाओ कि आपकी प्रोफेशनल सेटिंग्स वाली पर्सनल पे ना जाए और पर्सनल की प्रोफेशनल पे ना जाए। दैट्स व्हाई प्रोफेशनल प्रोफाइल्स आपने सेटअप करनी है ताकि आपकी चीजें जो है ना
वो डिफरेंटली हाईलाइट हो। अच्छा कोई कुछ कह रहा है, अच्छा मेरे पास कुछ कोई और नोटिफिकेशन है। अच्छा नाउ लास्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली होता है कि हर एक को करना चाहिए, ठीक है, विच इज बी केयरफुल व्हाट यू से ऑनलाइन। if you're not applying for a job, what you say online is always present online and can be read by potential recruiter. For example, अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है और आप उसको सपोर्ट नहीं करते, आप उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लिखते हो, तो इट विल स्टिक ऑन टू हिज माइंड कि आपने उसके खिलाफ बोला हुआ है। बहुत कम रिक्रूटर्स होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे जो बायस नहीं शो करेंगे इंटरव्यू में, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल शो बायस। इसलिए ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप किसी और चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चंस अब तक? गाइस एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा जबरदस्त। अच्छा, योर डिजिटल प्रेजेंस शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये है whatever you post on one medium should be postable on other medium as well। ठीक है, इसलिए न्यूट्रल चीजें पोस्ट करो। मेक श्योर यू क्लीन अप योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, रिमूव एनी कंटेंट दैट यू माइट थिंक इज इनअप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव। ठीक है, स्टार्ट बाय रिव्यूइंग योर प्राइवेसी सेटिंग्स। इसलिए मैं कहता हूँ प्राइवेसी सेटिंग्स आपकी सब प्रोफाइल्स की आप एटलीस्ट एक दफा देख लो, और ये देखो आपकी पोस्ट देख कौन कौन सकता है। अगर कोई पोस्ट आपकी फ्रेंड्स के लिए है, वो कोई प्रोफेशनल नेटवर्क में ना देख रहा हो, इसलिए सेटिंग्स को बार बार अपनी चीजें देख लो। ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज सॉर्ट ऑफ द लास्ट स्लाइड। अच्छा हनान, कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? सर एक चीज थी कि जी। अब हम एज अभी जो डेवलपिंग हमने अभी किसी कंपनी में स्टार्टिंग नहीं की, अभी एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, तो लिंक्डइन प्रोफाइल में वो हमें कहता है कि आप अपना एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशन देता है कि वो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। तो उस चीज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अच्छा उसके मुझे लिए समझ हम नहीं आया कि रिकमेंडेशन कैसे देगा। मुझे रिकमेंडेशन इज व्हेन यू व्हेन समवन गिव्स अ रिकमेंडेशन टू यू। ये रिकमेंडेशन ये वाली है कि वो बताते हैं कि यार इसने मेरे साथ काम किया तो इसको ये काम बहुत अच्छा आता है, इस टाइप की रिकमेंडेशन है। सर रिकमेंडेशन ही सजेशन देता है, वो अच्छा सजेशन। हाँ, होता क्या है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो या फिर आप इंडस्ट्री में नए हो, यू कैन ऑलवेज एड टू थिंग्स। वन, योर इंटर्नशिप्स, सेकेंडली योर प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो। वहां पे लिंक्डइन पे एक आपका प्रोजेक्ट्स का पार्ट आता है, वहां पे आप अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स ऐड करते हो। अच्छा मैं एक और बताता हूँ, यू आर डूइंग दिस बूट कैंप राइट? व्हाट इज दिस बूट कैंप? वही काम जो आप नौकरी में करोगे या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करोगे, वो बूट कैंप में आप कर रहे हो राइट? प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, अपने काम कर रहे हो, चीजें जो आप टेंजिबल चीजें शो कर सकते हो राइट? नुमान ऐसे ही है। यस। आप अपना ये वाला पार्ट एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, तो एज ये वाला पार्ट आप प्रोफेशनली शो करो, अपना इंटर्नशिप शो करो, अपने प्रोजेक्ट शो करो, यूनिवर्सिटी के बूट कैंप के, हर एक चीज विच यू कैन शो इन टर्म्स ऑफ योर डेवलपमेंट, योर एक्सपीरियंस कैन बी यूज्ड एज एक्सपीरियंस। ओके सर, गॉट। ठीक है यस। नाउ चलो, थैंक यू। नाउ टॉकिंग अबाउट जॉब हंट टिप्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, it is always a combination of different search methods. For example, कोई सर्च इंजन से मिल सकती है जॉब, कोई जॉब बोर्ड पे हो सकती है, मे बी कोई नेटवर्किंग से मिल जाए। तो इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, कोई जरूरी नहीं कि एक चीज से ही मिले। सेकेंड, ऑलवेज टेलर योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर द ईच जॉब एप्लीकेशन दैट यू अप्लाई फॉर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को अगर यूनिटी का बंदा चाहिए तो आप यूनिटी के पॉइंट्स लिखो, अनरियल के पॉइंट्स नीचे ले जाओ। अनरियल का जब चाहिए होगा, अनरियल के ऊपर, यूनिटी के नीचे। तो इट इज ऑलवेज टेलर्ड। कवर लेटर एंड रिज्यूमे ये याद रखोगे तो हमेशा आप एस करोगे अपना एटलीस्ट प्री इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, सेकंड, नाउ ऑलवेज यूटिलाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा हुआ है ना कि उनको इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, इंटरव्यू में जब जाओ ये चीजें आपने उधर बोलनी है कि बिकॉज दे वांट टू हियर कि आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस इससे मैच करता है कि नहीं। ठीक है, एंड
वन थिंग आई वुड लाइक, जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं ना और दे आर लुकिंग फॉर पोजीशंस, ये चीज हमेशा अपने पास याद रखो, तो आप हमेशा मजे में रहोगे. स्टे परसिस्टेंट एंड डोंट गेट डिस्करेज बाय रिजेक्शन. रिजेक्शन को एज अ लर्निंग मेथड सोच लो. इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो, क्यों हुए हो, सोचो, उसके आंसर्स बनाओ, बेहतर करो. कीप रिफाइनिंग योर आंसर्स, योर जॉब सर्च स्ट्रेटेजी, एंड कीप रीचिंग आउट टू पीपल इन योर नेटवर्क. मे बी ये जॉब आपको इसलिए नहीं मिली बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ गलती की थी, वो नेक्स्ट में ना करो. टेक इट आउट एज लर्निंग मेथड. ठीक है, कि एक चीज गलत हुई थी, अगली दफा मैं ये चीज नहीं करूंगा. क्या पता मैं लेट आया था, मैं 10 मिनट पहले जाऊंगा. क्या पता मैंने कपड़े सही नहीं पहने थे, मैं नेक्स्ट टाइम कपड़े सही पहनूंगा. तो हर चीज आपने सीखनी होती है. दैट्स वाई इट्स ऑल. सर आपकी आवाज बंद हो गई है. गुड. किसी का क्वेश्चन नहीं है? सर आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में. अच्छा, अब कैन यू हियर मी गाइस? हाँ जी, अब आ रही है. अच्छा, guys, I'll take questions for next 2-3 minutes. If not, then we'll wrap up the workshop. Any questions, guys? किसी को कोई suggestion हो तो वो भी चलेगा. I think we are good, Hanan. So guys, please stay with us for more 5 more minutes. So हम लोग क्या कर रहे होंगे, अब छोटी सी एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप सब लोगों का लिंक्डइन आई होप बन गया होगा, ठीक है, या जिनका नहीं बना होगा तो वो बाद में कर सकते हैं अपना लिंक्डइन बना के, ठीक है. तो हमारी कोहोर्ट 8 है जो यूनिटी गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो वो लॉन्च हो चुकी है आज, ठीक है. सो वी वांट कि आप सब लोग अपनी अपनी लिंक्डइन से उस पोस्ट को शेयर करो, ठीक है. तो क्या करोगे, आप लोग गेम ट्रेन की प्रोफाइल पे जाओगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ठीक है. वहां पे पहली पोस्ट आपको नजर आ रही होगी, उस पोस्ट को आपने रीपोस्ट करना है, ठीक है. रीपोस्ट आप डायरेक्टली रीपोस्ट भी कर सकते हो या विद योर ओन थॉट्स भी कर सकते हो, ठीक है. विद योर ओन थॉट्स करोगे तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेंशन कर दीजिएगा कि आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा. इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, ठीक है, जैसे जो भी आपका फीडबैक है, राइट. डोंट मिस द यूजफुल हैशटैग्स, ठीक है. आप हमारी पोस्ट के नीचे एंड पे देख सकते हो, वहाँ पे कुछ हैशटैग्स यूज हुए हुए हैं, ठीक है. तो आप लोग भी वो हैशटैग्स कॉपी करके अपनी ही पोस्ट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है. अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो गेम ट्रेन का लिंक्डइन. ऑलराइट, सो हियर इज द गेम ट्रेन लिंक्डइन, ठीक है. तो आप लोग क्या कर रहे होगे कि ये हमने एक पोस्ट की है, होम पे जाएंगे, ओके, या. सो गाइस, ये हमारी पोस्ट हुई है जस्ट 1 आवर अगो, ठीक है. आप लोग यहाँ पर जाओगे रीपोस्ट पे, ठीक है. रीपोस्ट विद योर ऑन थॉट्स कर सकते हो, ठीक है, या रीपोस्ट कर सकते हो. अगर रीपोस्ट करोगे तो डायरेक्टली वो आपके लिंक्डइन के ऊपर शेयर हो जाएगी, ठीक है. अगर रीपोस्ट विद योर ऑन थॉट्स करना है तो कुछ इस तरह की आपके सामने एक टैब ओपन होगी, ठीक है. तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है. एक्सपीरियंस शेयर करके आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करोगे, वो पेस्ट करोगे, ठीक है, और ये हैशटैग आप कॉपी करके अपनी पोस्ट में शेयर कर सकते हो. तो वी हैव 5 minutes टू डू दिस एक्टिविटी, प्लीज. मैंने शेयर कर दिए.
गेम ट्रेन का लिंक है चैट के अंदर, ठीक है। तो अब्दुल्ला, रेहान डन, थैंक यू अब्दुल्ला। हसन अगर आपने कर लिया देन यू कैन लीव द मीटिंग। सर मैंने भी कर दिया, बट मेरा एक क्वेश्चन है तो जी वो प्लीज, मुझे पूछना था। मैं आंसर। तो सर ने बताया था उसके लिए, वर्ड फाइंडिंग के लिए एक टूल बताया था, एक नहीं दो, आई थिंक दो टूल बताए थे। तो उसमें से आई थिंक एक जो था एटीएस था, और उसके अलावा एक दूसरा भी बताया था, काइंडली वो रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ना मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जो एटीएस जी है ना, जी। एटीएस को कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है उसमें, राइट। अच्छा। तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू रेज्यूमे जितनी भी आती हैं किसी भी कंपनी के पास, वो फिल्टर होकर उनके पास जाती हैं, एचआर के पास, ठीक है। अगर आप अच्छा। लिंक्डइन के ऊपर अक्सर देखते होगे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लाइक 2000 बंदा फॉर एग्जांपल अगर अप्लाई कर देता है, तो वो 2000 रेज्यूमे एचआर नहीं देख सकता, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, राइट। फिर सही। वो क्या करते हैं, एटीएस से जब रेज्यूमे गुजरती है तो एटीएस ट्रैक करता है पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो कि जीडी के अंदर मेंशन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जब भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने अपनी रेज्यूमे को ट्वीक करना है। ट्वीक इस सेंस में करना है कि आपके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि जीडी के अंदर मेंशन है, जॉब पोस्ट के अंदर मेंशन है, वो आप जी। अपनी रेज्यूमे में ऐड करोगे, ठीक है, किसी न किसी तरीके, राइट। सही। जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस उनको टॉप पे करोगे, ठीक है, उन्हीं ही कीवर्ड्स का यूज करते हुए। तो उससे क्या होगा कि एटीएस आपकी रेज्यूमे एचआर तक पहुंचा देगा, अदरवाइज ऑटो ही आपकी रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो टूल के थ्रू ही, मतलब वो सॉर्ट करके वो भेज देता है वहाँ पे या एचआर के पास? तो एटीएस का ये बेसिकली रोल होता है। अच्छा, चलो थैंक यू सर। या एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर। Alright guys, so it was a wonderful session with you guys। अभी मैं एक सर्वे भी शेयर करूंगा आज, ठीक है। आप लोगों ने सर्वे में अपना बताना है कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा सेशन में, ठीक है। आप बता सकते हो, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो कि आपको और प्रोफेशनली हमारे साथ सीखने में आप क्या किन किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप हमें बता सकते हो ताकि हम आपकी इस जर्नी के अंदर जो गेम ट्रेन के साथ है हम और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकें, ठीक है। चलें guys, I'm ending the meeting. Thank you very much for staying with us. It's lovely थैंक यू talking सर। to you guys, and I'm happy. Mashallah, a lot of guys like are very collaborative and believe in teamwork. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। Allah Hafiz.